हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने ये सारे कार्डिनैलिटी जो मैपिंग थी वो हमने देखा था। आज हम इसके कुछ एग्जांपल देखने वाले जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली जो एग्जांपल हमारे पास है वो हमारा है 1 to 1 का। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने बताया था कि जैसे हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे जो हमारा डेली डेटाबेस जब हम बनाते हैं, क्रिएट करते तो हमारी यूज़ होती। उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास एक एंटिटी है यूज़र, ठीक है। दूसरी एंटिटी है लॉगिन क्रेडेंशियल। तो आप देखते हो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए डेटाबेस बनाते हैं और उसमें हमारी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि यूज़र का लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, फिर वो यूज़र टाइप कुछ भी हो। तो आप देखोगे कि हर एक यूज़र के पास, ठीक है, एक यहाँ पे लिखा है ना, ईच यूज़र हैज़ एक्जैक्टली वन लॉगिन रिकॉर्ड। ईच लॉगिन रिकॉर्ड बिलोंग्स टू वन यूज़र। इसका मतलब कि यहाँ पे मान लो कि एक हमारे पास ये यूज़र एंटिटी है, दूसरी हमारे पास एक एंटिटी है लॉगिन क्रेडेंशियल की, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल। ये लॉगिन क्रेडेंशियल में क्या है, क्रेडेंशियल्स, ठीक है, आप यहाँ पे देखना। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक यूज़र है ए, एक यूज़र है बी, ठीक है। क्रेडेंशियल इसकी कुछ और होगी, है ना, इसका यूज़र आईडी इसका पासवर्ड होगा, ऐसे ही इसका यूज़र आईडी इसका पासवर्ड अलग होगा, ये 1 ये 2 ऐसे लिखेंगे हम। तो इसकी जो मैपिंग होगी कि वो हर एक सिंगल जो भी हमारे पास एंटिटी सेट है, सॉरी एंटिटी है, उसकी मैपिंग एक सिंगल जो हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा उससे होगा। सेम इसके लिए किसी के पास दो अलग अलग तो होंगे नहीं। अगर दूसरा क्रिएट भी करना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको सिंपली अपडेट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो इसकी जो मैपिंग होगी 1 to 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूज़र जो उसके पास एक ही पर्टिकुलर हमारे पास रिकॉर्ड होगी लॉगिन की, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखें, एम्प्लॉय और लैपटॉप एसेट। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय होते हैं उसके पास एक ही लैपटॉप होता है, ठीक है, मोस्टली। तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक एम्प्लॉय, जैसे ए है बी है, कि हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर एसेट मिली होगी, ठीक है, L1 L2। तो यहाँ पे ए को L1 मिली होगी, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि ए को L2 भी मिली होगी, है ना। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर एसेट ही मिली होती, तो ये हमारी क्या होगी, ये भी हमारी 1 to 1 होगी। सिमिलरली आप देखोगे कंपनी ईमेल अकाउंट है, कोई भी डेवलपर का उसका ईमेल अकाउंट है, वो एक सिंगल ईमेल अकाउंट होता है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे 3 एग्जांपल रियल। आप जब आप मान लो कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आपको डेटाबेस डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी, आप क्या करोगे, आपके पास डीबी होगी, डीबी में आप एंट्री करोगे, वहाँ पे यूज़र की डेटा आएगी एक तो, ठीक है, और उस यूज़र का जो है उसकी कुछ ना कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूज़र और जो हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल है, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल है, इसके बीच में एक 1 to 1 की मैपिंग है, ठीक है, 1 of 1 की मैपिंग है, ठीक है। अब समझ आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं जब हम डीबी बनाने जाते हैं। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल ले 1 to many की, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये दोनों जो लेट्स इसको भी देखते हैं, ठीक है, यूज़र और हमारे पास एक पोस्ट है, ठीक है। वन यूज़र कैन क्रिएट मैनी पोस्ट, ईच पोस्ट इज़ क्रिएटेड बाय एग्जैक्टली वन यूज़र। आप समझो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर यूज़र होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूज़र है किसी भी अकाउंट में। आप लेट सपोज मैं लेता हूँ इंस्टाग्राम का अकाउंट में, ठीक है, हमारे पास इंस्टा का अकाउंट है, उसमें हमारे पास लेट सपोज कि एक यहाँ पे यूज़र है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पोस्ट्स है कि यूज़र का कुछ ना कुछ पोस्ट होगा। तो एक यूज़र, ठीक है, एक सिंगल यूज़र मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे हमारा पोस्ट कर सकता है, ठीक है। आप, मैं इसलिए ये एग्जांपल लिया यूज़र पोस्ट का कि लेट सपोज आप ई कॉमर्स वेबसाइट ही बना रहे हो, ठीक है, हमारे पास एक सेलर ने रजिस्टर करा है, तो वहाँ पे सेलर को हम एज ए यूज़र ट्रीट करेंगे। उसने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करे होंगे यहाँ पे कि एक एक प्रोडक्ट जो है वो एक सेलर किया होगा, उसके पास प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। तो पर्टिकुलर जो सेलर होगा वो हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वन यूज़र कैन क्रिएट मेनी पोस्ट, मतलब एक सेलर जो मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने के लिए रजिस्टर कर सकता है। ईच पोस्ट इज़ क्रिएटेड बाय एग्जैक्टली वन। अब हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो पोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कह लो या प्रोडक्ट कह लो, P1 P2 P3, तो यहाँ पे एक यूज़र है जो वो P2 भी क्रिएट कर सकता है, P3 पर। ऐसा नहीं कि हम ये बोलेंगे कि एक P1 है, ये हमारा ए भी कर रहा है और ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेलर है बी और ये भी कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए एक प्रोडक्ट जो है वो एक ही किसी पर्टिकुलर सेलर या फिर ये कह लो कि एक पोस्ट जो है वो पर्टिकुलर यूजर से। इंस्टा की हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक आपके FB एक इंस्टाग्राम के अकाउंट में लेट्स सपोज कि 500 फोटोज़ आपने अपलोड करे, तो ये 500 फोटोज़ जो है वो आपके एक पर्टिकुलर एक यूज़र से रिलेटेड है, ना कि सारे यूज़र से, ठीक है। तो ये भी हमारी 1 to many की एक रिलेशनशिप बन के आती है। सिमिलरली हम इंस्ट्रक्टर और कोर्स सेक्शन की बात करें, वन इंस्ट्रक्शन कैन हैंडल मैनी सेक्शंस, ठीक है, हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। तो मान लो एक इंस्ट्रक्टर है, उसका नेम ए है, वो हमारे मल्टीपल सेक्शंस को हैंडल करती है ना। और ईच सेक्शन हैज़ ओनली वन इंस्ट्रक्टर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके पास एक ही इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हम जब कोर्स सेक्शन की बात करते तो अब इसका दूसरा एग्जांपल भी आप बोलोगे नहीं सर, एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट
को मल्टीपल टीचर पढ़ा सकता है, एक सेक्शन में मल्टीपल टीचर रहता है, हाँ होते हैं, पर मतलब एक एग्जांपल के लिए आप समझो कि अगर हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्टर होगा अगर, तो वो मल्टीपल सेक्शन को पढ़ा सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मल्टीपल सेक्शन एक सेक्शन को मल्टीपल टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ऐसे हमारे पास बैक एंड सर्विस है, लॉग इन एंट्री है। इसको हम थोड़ा एडवांस हमारे पास एग्जांपल लिया है मैंने, ताकि अगर जिसको भी इसकी नॉलेज है बैक एंड लॉग इन की, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। वन सर्विस जनरेटेड मैनी लॉग एंट्रीज। एक सर्विस जब हम बनाते हैं ना, बैक एंड की एक सर्विस बनाते हैं, तो मल्टीपल लॉग एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। हम लॉग्स जब लिखते हैं या लॉग्स बनाते हैं, तो हमारा लेट सपोज कि मैंने एक सेव का सर्विस चलाया यहाँ पे, ठीक है, बैक एंड की एक सेव सर्विस चल रही, तो उसके यहाँ लॉग्स बनते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज L1 L2 ऐसे करके बहुत सारे लॉग्स बने, तो एक पर्टिकुलर सर्विस से हमारे पास मल्टीपल लॉग्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी हमारी क्या होगी, वन टू मैनी की रिलेशनशिप यहाँ पे बन के आती है, ठीक है। आपकी जो एग्जांपल काम के लिए यही समझ लो कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया। मैं हर में एक ऐसा एग्जांपल ले रखा हूँ ताकि आप जब टेबल डिज़ाइन करोगे एक्चुअली, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की सेक्शंस के बारे में। अब ये जो आप समझ रहे थे उस सेक्शन की बात करते हैं कि मैनी स्टूडेंट आर असाइन टू वन सेक्शन। हमारे पास स्टूडेंट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए एक सेक्शन के अंदर। लेट सपोज मैंने एक सेक्शन बनाया A, B एंड C, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट है लेट सपोज S1 S2 S3, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास S1 और S2 जो है वो A सेक्शन में पड़ता है, S3 और S जो है वो ये हमारे सेक्शन B सेक्शन C में। तो हमारा दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो हमारे पास स्टूडेंट है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इधर की जो मैपिंग होगी वो मैनी होगी, और उधर हमारे एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में हो। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा स्टूडेंट जो है वो सेक्शन A में भी है सेक्शन B में, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो मैपिंग होगी वो हमारी मैनी टू वन की मैपिंग होगी। बाकी ये दोनों को हम थोड़ा सा छोड़ते हैं अभी के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा माइक्रो सर्विसेज API रिक्वेस्ट। मैंने बस इसलिए दे दिया, आप यहाँ पे जो जिनको थोड़ी इसकी नॉलेज है आप वहाँ से देख सकते हो कि मैनी माइक्रो सर्विसेज यूज वन शेयर डेटाबेस, ईच माइक्रो सर्विस पॉइंट टू वन प्राइमरी डेटाबेस इंस्टेंस। आप यहाँ पे अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ते हैं, जब हम एक्चुअली डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये माइक्रो सर्विसेज वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए रखा कि ताकि आप जिनको ये चीज़ें पता है तो आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहने वाला है, ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्थ टाइप बचा है जो मैनी टू मैनी का, उसमें आप देखोगे अगर ध्यान से, तो हमारे पास मैनी टू मैनी में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी है यूज़र, दूसरी एंटिटी रोल, ठीक है। अब हम जब एक यूज़र और यहाँ पे रोल की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन यूज़र कैन हैव मैनी रोल्स, ठीक है। एक यूज़र है A B C, ठीक है, हमारे पास ऐसे यूज़र्स हैं बहुत सारे। एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं कि अगर टीचर है तो वो किसी के फादर भी है, किसी का ब्रदर भी होगा, ठीक है। ऐसे हम रोल्स की बात करते हैं वहाँ पे। और अगर आप ये इस वे में लेके आओ कि चलो एक एम्प्लॉयज़ के अंदर बात करते हैं, तो उसको मल्टीपल रोल हो सकता है, और ईच रोल कैन बी असाइन टू मैनी। लेट सपोज यहाँ पे एक मैनेजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो यूज़र है, ठीक है, ये हम एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं इसको, कि ये जो एम्प्लॉय है, एक हमारे पास मैनेजर भी है और ये एम्प्लॉय भी है, ठीक है। हमारे पास ये जो एम्प्लॉय है वो एक मैनेजर भी है और एम्प्लॉय भी है, तो हम इसकी मैपिंग इस तरह से एसोसिएशन ऐसी होगी कि वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो मैनेजर हो सकता है कि एक कंपनी में मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं, चार अलग अलग प्रोडक्ट है इस कंपनी के अंदर, तो मैनेजर भी अलग अलग हो सकते हैं। लेट सपोज कि दूसरे प्रोजेक्ट का ये एक मैनेजर है, तो ये हमारा ये भी मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैपिंग जो हो रही है वो मैनी यूजर्स कैन बी इन मल्टीपल रोल्स, ठीक है। सेम मल्टीपल रोल कैन बी वन रोल कैन बी असाइन टू मैनी यूजर्स। तो यहाँ पे आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड हमारे पास डेवलपर और प्रोजेक्ट की। वन डेवलपर कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट, ठीक है। एक डेवलपर जो है, हमने D1 रखा, ये डेवलपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। लेट सपोज अभी मैं किसी प्रोजेक्ट पे असाइन हूँ, वो जैसे कंप्लीट होगा फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें। हो सकता है कि हमारी पैरेलली दो प्रोजेक्ट चल रही होगी, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैपिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे इस साइड से मैनी हुई, अब दूसरे साइड से पढ़ती ईच प्रोजेक्ट हैज़ मैनी डेवलपर। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, D1 D2 D3 ऐसे करके सारे डेवलपर्स हो सकते हैं। इससे हम 5 डेवलपर हो गए, ऐसे ही हमारे पास ये अब यहाँ पे समझ में आ गया। थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट एंड कोर्स, ठीक है। वन स्टूडेंट कैन इनरोल इन मैनी कोर्स, ईच कोर्स हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी भी हम स्टूडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट जो मल्टीपल कोर्स में इनरोल कर सकता है, ठीक है। C1 C2, इसने C1 में भी कर लिया, C2 में भी कर लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट मान लो S2 है S3 है, तो एक पर्टिकुलर कोर्स जो मल्टीपल स्टूडेंट रोल इनरोल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारी मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप हो गई। तो इस तरह से हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा है
कि यहाँ पे किस तरह से ये काम करती है डेटाबेस जब हम डिज़ाइन करते तो आप जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करोगे इस चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो रिलेशनशिप का टाइप है वो किस तरह का है, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन है। जब हम बैक एंड लिखते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि इसकी मैपिंग किस तरह से वहाँ पे है। वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, पर आप यहाँ पे इतना समझ जाओगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए ये इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे विथ एग्जांपल कि हम सर लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी मल्टीपल रोल्स में किस तरह से एसोसिएशन है वो आप बता करके आप चारों टाइप को अच्छे से एक एक करके डिफाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो का मेन मतलब यही एग्जाम्पल समझाना था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। क्योंकि उसके उस टॉपिक के जस्ट बाद हम फिर एसक्यूएल की क्वेरीज समझेंगे, क्योंकि वो अगर आप क्लियर हो गया ना तो आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो दे ही सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जब आपके पास वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप एसक्यूएल की जो क्वेरीज है, जो हमारे पास सबसे मेन जो हम डीबीएमएस पढ़ते तो हमारे जो सबसे मेन फोकस होता है क्वेरी समझने का, तो हम उस चीज़ को स्टार्ट करने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अभी के लिए थैंक यू।